Good morning, this is Bhupendra Singh Mandloi. Today we will discuss circular queue using array. So circular queue is a linear data structure in which we can insert new element from the one end, each called rear end of queue, and we can delete existing data from the another end of queue, each called front end of queue. So circular queue remove all the problems or limitations of linear queue. Linear queue having some limitations, we need some extra shifting when we want to enter data. So such type of shifting reduces performance of the program. So in a circular queue, we have a array CQ max and max having size 4 elements, and we have global variable front and rear of type integer. So यहाँ पर एक सर्कुलर क्यू का डायग्राम भी दिया हुआ है जहाँ पर हमारे क्यू का साइज 4 है, तो 0 इंडेक्स से ये 3 तक चलेगा और 3 होगा आपका मैक्स -1। जब आपके फ्रंट और रेयर इनिशियली हम सेट करेंगे -1 पर, जब फ्रंट और रेयर -1 पर होंगे तो उस समय जो आपका सर्कुलर क्यू होगा वो एम्प्टी होगा। सर्कुलर क्यू विल बी एम्प्टी। तो इसे हम मेन फंक्शन के अंदर जब कंट्रोल जाएगा उस समय इनिशियली क्या करेंगे, -1 सेट करेंगे और ये मेन के ऊपर ग्लोबली डिक्लेयर रहेंगे हैज़ डिफाइंड मैक्स 4, और जो अरे है आपका क्यू सी क्यू और फ्रंट और रेयर इंटीजर टाइप के ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे। ओके, नाउ अब हम इसमें फर्स्ट एलिमेंट एंटर करने वाले हैं। तो जब फर्स्ट एलिमेंट एंटर होगा तो वो 0 इंडेक्स पर होगा। तो इनिशियली हमारे फ्रंट और रेयर -1 पर थे, तो हमें दोनों को, फ्रंट और रेयर दोनों को 0 पर सेट करना है। जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिख रहे हैं, फ्रंट और रेयर 0 इंडेक्स को पॉइंट कर रहे हैं, और फिर हमें सी क्यू ऑफ रेयर इक्वल टू डेटा या फिर जो भी हमने यहाँ पर एलिमेंट एंटर किया है 25, ये करना है। ओके, और यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि जब फ्रंट और रेयर की वैल्यू सेम हो या किसी सेम इंडेक्स को पॉइंट कर रहे हो तो 100% उस समय सर्कुलर क्यू या क्यू के अंदर सिंगल एलिमेंट होगा। तो फ्रंट इक्वल टू अगर रेयर है तो ये सिंगल एलिमेंट्स को बताता है। ओके, सेकंड एलिमेंट एंटर करना है हमें। तो यहाँ पर इनिशियली हमारा फ्रंट और रेयर 0 पर थे, तो अब फ्रंट तो 0 पर ही रहेगा, बट इंसर्शन कहाँ से होगा, रेयर एंड से। तो पहले हमें क्या करना है, रेयर को 0 इंडेक्स से 1 इंडेक्स पर लाना है। इसके लिए हमने लिखा रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1। तो जो रेयर है वो 1 इंडेक्स पर आ जाएगा, और फिर हम सी क्यू ऑफ रेयर इक्वल टू डेटा या फिर जो 30 एलिमेंट डाला है उसको हम डाल सकते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट डालते हैं। तो थर्ड एलिमेंट कहाँ पर एंटर होगा, यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रेयर को कहाँ ले जाना है, 2 पर, और फिर सी क्यू ऑफ रेयर इक्वल टू डेटा करना है। एंटर थर्ड एलिमेंट। तो अभी फ्रंट हमारा 0 पर ही है, रेयर 1 इंडेक्स पर है, तो रेयर को हम सिंपली क्या करेंगे, रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1 करेंगे, और सी क्यू ऑफ रेयर इक्वल टू डेटा या फिर जो 35 एलिमेंट डाला है वो हमने यहाँ पर एंटर कर दिया। अब नेक्स्ट एलिमेंट और अगर हमें डालना है तो रेयर को हम सिंपली क्या करेंगे, रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1 करेंगे, और फिर सी क्यू ऑफ रेयर इक्वल टू डेटा कर देंगे। तो इनिशियली अभी हमारा फ्रंट 0 पर है, रेयर 2 पर सेट है, तो सिंपली रेयर को कहाँ ले जाना है हमें, मैक्स -1 पर, और फिर वहाँ जाकर 40 या कोई एलिमेंट हम एंटर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमें नोटिस करें हम तो क्यू फुल भी हो चुका है। तो उस समय हमारा फ्रंट कहाँ पर है, 0 पर, और रेयर कहाँ पर है, मैक्स -1 पर। तो ये नोटिस करने वाली बात है कि अगर फ्रंट आपका 0 पर हो और उसी समय रेयर मैक्स -1 पर होगा, तभी क्यू आपका क्या होगा, फुल होगा।
ओके, अब हम क्या करते हैं, जो प्रीवियस क्यू है यहाँ से हमें 25 और 30 दोनों को डिलीट करना है। जब 25 डिलीट होगा तो जो फ्रंट है आपका वो 1 इंडेक्स पर आ जाएगा। जब 30 भी डिलीट होगा तो हमारा जो इंडेक्स है फ्रंट फ्रंट आ जाएगा 2 इंडेक्स पर। ओके, उसके बाद सपोज करो हमें एलिमेंट इंसर्ट करना है 50, तो हम कहाँ से करेंगे, रेयर से। तो रेयर अभी मैक्स माइनस 1 पर है, तो रेयर को कहाँ सेट करेंगे, 0 पर। रेयर इक्वल टू जीरो करेंगे, फिर यहाँ पर डेटा डालेंगे। उसके बाद अगर डेटा डालना है तो सेम रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1 करेंगे और वहाँ पर जाकर हम डेटा एंटर कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट में हमें वही दिख रहा है कि 25 और 30 को हमने डिलीट किया और उसके बाद हमने 50 और 100 को इंसर्ट कर दिया। 50 और 100 को इंसर्ट कर दिया तो रेयर हमारा 1 इंडेक्स पर है और फ्रंट हमारा 2 इंडेक्स पर है। यहाँ पर भी देखने वाली बात यह है कि रेयर फ्रंट के ठीक पीछे है, रेयर फ्रंट के ठीक पीछे है, या हम ये बोलें कि फ्रंट इक्वल टू रेयर प्लस 1 है। फ्रंट इक्वल टू रेयर प्लस 1, अगर रेयर को हम एक आगे बढ़ाएंगे तो वो कहाँ आ जाएगा, फ्रंट पर। तो ये कंडीशन भी बता रही है कि जो आपका सर्कुलर क्यू है ये क्या है, फुल है। तो जब सर्कुलर क्यू फुल होगा तो उसके लिए दो कंडीशन होंगी। फर्स्ट इज जब फ्रंट आपका 0 पर हो, रेयर मैक्स माइनस 1 पर हो, या फिर आपका फ्रंट इक्वल टू रेयर प्लस 1 हो, तब सर्कुलर क्यू क्या होगा, फुल होगा। उस समय हम नया डेटा एंटर नहीं कर पाएंगे सर्कुलर क्यू में। अब हम डिलीशन देखते हैं कि सर्कुलर क्यू में डिलीट कैसे करेंगे एलिमेंट। तो सर्कुलर क्यू में जब आपका फ्रंट डिलीशन फ्रंट से होता है तो फ्रंट अगर -1 पर है तो ये बताएगा कि जो आपका सर्कुलर क्यू है ये एम्प्टी है। ओके, जब फ्रंट आपका कहाँ पर पहुँच जाए, फ्रंट आपका मैक्स -1 पर पहुँच जाए या लास्ट इंडेक्स पर पहुँच जाए, तो जब ये एलिमेंट डिलीट हो जाएगा तो फ्रंट को हमें कहाँ सेट करना है, 0 पर। फ्रंट इक्वल टू क्या हो, मैक्स -1 हो, देन सेट फ्रंट इक्वल टू 0। अदरवाइज अगर फ्रंट आपका -1 पर नहीं है, मैक्स -1 पर नहीं है, तो सिंपली फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 होगा। जैसे अगर यहाँ पर हमें 25 को डिलीट करना है, 25 को डिलीट करना है तो फ्रंट हमारा 1 इंडेक्स पर आ जाएगा, दैट मीन 0 से 1 पर आ जाएगा, तो फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 हुआ। 30 को डिलीट करना है तो फ्रंट अभी हमारा सपोज करो 1 पर है, तो फ्रंट कहाँ चला जाएगा, 2 इंडेक्स पर चला जाएगा। दैट मीन सिंपली हम क्या कर रहे हैं, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 कर रहे हैं। ओके, तो इस टाइप से डिलीशन हो जाएगा। अब सर्कुलर क्यू को डिस्प्ले करवाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पर डायग्राम में हमें दिख रहा है, एक चीज़ का ध्यान रखना है हमें कि जो क्यू होता है वो फ्रंट से रेयर के बीच में होता है। फ्रंट से रेयर के बीच में जितने एलिमेंट होंगे वो सारे क्यू के एलिमेंट होंगे। ओके, तो यहाँ पर हम देखें कि हमारा फ्रंट 0 पर है, रेयर मैक्स -1 पर है। तो यहाँ पर हमें क्या नोटिस करना है, हमें फोकस इस पर करना है कि फ्रंट क्या है, रेयर से छोटा है। फ्रंट क्या है, रेयर से छोटा है, तो ये हमारा एक लीनियर क्यू जैसा ट्रीट करेगा। जब फ्रंट हमारा छोटा होगा रेयर से तो उस समय ये नॉर्मल क्यू होगा, लीनियर क्यू होगा। ओके, तो जो क्यू बनेगा हमारा वो फ्रंट से रेयर के बीच में जितने भी एलिमेंट है वो हमें प्रिंट करवाना है। दैट मीन्स 25, 30, 35 एंड 40 ये हमारा क्यू होगा। लेकिन सपोज करो कि कुछ एलिमेंट डिलीट किए, उसके बाद कुछ एलिमेंट इंसर्ट किए, तो यहाँ से हमने क्या किया, 25 और 30 को डिलीट किया और 50 और 100 को इंसर्ट किया। तो रेयर हमारा कहाँ पर आ गया, 1 इंडेक्स पर, लेकिन फ्रंट हमारा कहाँ पर है, 2 इंडेक्स पर। मतलब कि यहाँ पर क्या है, फ्रंट बड़ा हो गया रेयर से, फ्रंट बड़ा हो गया रेयर से। तो अब हमारा क्यू कहाँ से होगा, फ्रंट से लगाकर मैक्स -1 पर, और फिर हम फ्रंट को सेट करेंगे 0 पर और वहाँ से रेयर तक आएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, क्यू होगा। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। ओके, इसे हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ओके, तो सर्कुलर क्यू बहुत इजी है। सर्कुलर क्यू एक लीनियर क्यू है, लेकिन उसमें लीनियर क्यू में अगर हम कुछ प्रॉपर्टी ऐड ऑन कर दे तो वो सर्कुलर क्यू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसको हम प्रोग्राम से देखते हैं। ओके, वी विल सी बाय दी एग्जाम्पल प्रैक्टिकली। सबसे पहले यहाँ पर मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी बना रखा है, और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो सेम फॉर्मेट का यूज़ किया है हमने। तो यहाँ पर हम इसको देखें तो हमने क्या किया है, यहाँ पर फ्रंट और रेयर और क्यू मैक्स ग्लोबल वेरिएबल्स ले लिए, फ्रंट और रेयर इंटीजर टाइप के, और एक सर्कुलर क्यू
भी हमने ले लिया है। हैज़ डिफाइन मैक्स को हमने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया है, जो ऑलरेडी प्रीवियसली हम देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर हेडर फाइल्स का आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर डॉस डॉट एच ली है ताकि हम क्या कर सकें, जो हमारा आउटपुट है उसका कलर चेंज कर सकें। ठीक है, कोनियो डॉट एच है जिससे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट कलर अप्लाई कर पाएंगे। ओके, तो इनका आपको टेंशन नहीं लेना है, ये अलग पर्पस के लिए। ठीक है, प्रोसेस डॉट एच इनफाइनाइट लूप को ब्रेक करने के लिए यूज़ किया है। ओके, तो हम देखते हैं, हम सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें मेन्यू बनाया। मेन्यू मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, इनिशियली क्यू को एम्प्टी करने के लिए फ्रंट और रेयर को -1 सेट किया। तो इससे क्या हो जाएगा, इनिशियली क्यू आपका एम्प्टी हो जाएगा। यहाँ पर हमने मेन्यू बना दिया है कि अगर यूज़र 1 एंटर करेगा तो इंसर्शन होगा, 2 एंटर करेगा तो डिलीशन होगा, 3 एंटर करेगा तो डिस्प्ले होगा, और 4 जो एंटर करेगा तो प्रमोशन के लिए है, ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, इससे चैनल का प्रमोशन होगा, और 0 एंटर करेंगे तो हम बाहर आ जाएंगे। तो आपके जो काम के हैं वो मेन्यू है 1, 2, 3 और 0। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ऐड फंक्शन कॉल किया है केस 1 में। ओके, तो हम ऐड फंक्शन को सबसे पहले देखते हैं। ऐड फंक्शन में हमें सबसे पहले चेक करना है कि क्या सर्कुलर क्यू में स्पेस है। तो यहाँ पर ये ऐड फंक्शन आ गया। यहाँ पर इंटीजर डेटा को अभी भूल जाइए आप। यहाँ पर ये चेक कीजिए कि अगर फ्रंट आपका 0 पर हो और रेयर मैक्स -1 पर होगा तो सर्कुलर क्यू क्या होगा, फुल होगा। या फिर फ्रंट इक्वल टू रेयर +1 होगा, उस कंडीशन में भी सर्कुलर क्यू क्या होगा, फुल होगा। तो यहाँ पर हमें एक मैसेज देना है, सर्कुलर क्यू इज फुल, और रिटर्न होना है। ठीक है, अब अगर ये कंडीशन नहीं चलती ऊपर वाली तो 100% क्यू कैसा होगा, एम्प्टी होगा, या तो कंप्लीट एम्प्टी होगा या कुछ एम्प्टी होगा। तो हमें क्या करना है, जो डेटा एंटर करना है उसकी वैल्यू हम इस डेटा वेरिएबल में ले लेते हैं, कीबोर्ड से स्कैन कर लेते हैं डेटा, और यहाँ पर हमने एक इंटीजर डेटा को डिक्लेयर भी कर दिया। ओके, अब हम चेक करते हैं कि क्या रेयर से इंसर्शन होता है। तो रेयर अगर -1 पर है, इसका मतलब इनिशियली क्यू एम्प्टी है। तो जब हम एलिमेंट एंटर करेंगे तो इस समय हमें ध्यान रखना है कि फ्रंट की वैल्यू को 0 सेट करना है। फ्रंट की वैल्यू को 0 सेट करना है ताकि फ्रंट हमारा फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता रहे। उसके बाद रेयर की वैल्यू चेंज होती रहेगी। लेकिन इनिशियली जब रेयर की वैल्यू -1 है तो हमें दोनों को कहाँ ले जाना है, 0 लोकेशन पर ले जाना है, और वहाँ पर जाकर सी क्यू ऑफ रेयर इक्वल टू डेटा करना है। दैट मीन्स कि आपने 0 पोजिशन पर डेटा को एंटर कर दिया और यहाँ से हम बाहर आ गए। अगर रेयर हमारा मैक्स -1 पर पहुँच गया है, ठीक है, और सर्कुलर क्यू में स्पेस है, तो हमारा रेयर कहाँ सेट करना है, हमें 0 पर सेट करना है, और फिर वहाँ पर जाकर सी क्यू ऑफ 0 इक्वल टू डेटा या सी क्यू ऑफ रेयर इक्वल टू डेटा करके रिटर्न करना है। अब अगर आपका क्यू कंप्लीटली फुल नहीं है, रेयर आपका -1 पर नहीं है, रेयर आपका मैक्स -1 पर नहीं है, तो आपका सिंपली ये नॉर्मल क्यू बन जाएगा, लीनियर क्यू बन जाएगा, जिसमें आपको क्या करना है, रेयर इज इक्वल टू रेयर +1 करना है और सी क्यू ऑफ रेयर इक्वल टू डेटा करना है। ओके, नेक्स्ट हम डिलीशन देखते हैं। जो केस 2 है वो आपका डिलीशन है। डिलीशन हमेशा फ्रंट से होगा। तो फ्रंट अगर -1 पर है तो सर्कुलर क्यू क्या होगा, एम्प्टी होगा, और हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। अदरवाइज जो भी हमारा फ्रंट है उस एलिमेंट को हम यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं, और यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या सर्कुलर क्यू में एक ही एलिमेंट है। सर्कुलर क्यू में अगर एक ही एलिमेंट होगा तो फ्रंट इक्वल टू रेयर होगा। जब वो एलिमेंट भी डिलीट हो जाएगा तो हमें फ्रंट और रेयर को कहाँ सेट करना है, -1 पर, और यहाँ से क्या करना है, रिटर्न आना है। ओके, अगर फ्रंट हमारा मैक्स -1 पर पहुँच गया है तो वो एलिमेंट मैक्स -1 वाला डिलीट होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट फ्रंट 0 पर सेट हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट फ्रंट होगा वो 0 बनेगा, और यहाँ से भी रिटर्न करना है। और अगर इस टाइप की कंडीशन नहीं है कि फ्रंट इक्वल टू रेयर नहीं है, फ्रंट -1 पर भी नहीं है, फ्रंट मैक्स -1 पर भी नहीं है, तो ये नॉर्मल क्यू हो जाएगा, लीनियर क्यू हो जाएगा। सिंपली आपको फ्रंट +1 करना है। अगर फ्रंट 0 पर है तो 1 पर चला जाएगा, 1 पर है तो 2 पर चला जाएगा। ओके, डिस्प्ले देखते हैं हम। डिस्प्ले में अगर फ्रंट की वैल्यू -1 है, क्योंकि हमें फ्रंट से चेक करना है सर्कुलर क्यू को, क्योंकि जो क्यू स्टार्ट होगा वो फ्रंट से रेयर तक होगा, फ्रंट से लगाकर रेयर तक क्यू होता है। ठीक है, तो फ्रंट अगर -1 पर है तो इसका मतलब है सर्कुलर क्यू क्या है, एम्प्टी है, और यहाँ से हम क्या हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे। अदरवाइज
हम यहाँ पर एक मैसेज दे रहे हैं सर्कुलर क्यू ईच। अब हम सारे एलिमेंट्स को क्या करवाने वाले, प्रिंट करवाने वाले। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या ये क्यू अभी नॉर्मल है, दैट मीन्स फ्रंट आपका छोटा है रेयर से, या हम ये कहें कि क्यू अभी लीनियर क्यू जैसा है, फ्रंट अगर छोटा हो रेयर से तो नॉर्मली प्रिंट होगा ये। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया एफ और उसमें फ्रंट की वैल्यू डालने के बाद हमने एफ को कितना चला दिया, रेयर तक चला दिया, और उस दौरान हमने क्या किया, यहाँ पर एलिमेंट को प्रिंट करवा दिया और एफ को आगे बढ़ा दिया। अगर एफ 0 पर है तो 1 पर आ जाएगा, 1 पर है तो 2 पर आ जाएगा, एंड सो ऑन, जब तक वो रेयर पर नहीं पहुंच जाता। एल्स अगर ऐसा नहीं है, फ्रंट हमारा छोटा नहीं है रेयर से, तो उस समय हमें क्या करना है, हमें फ्रंट से लगाकर पहले मैक्स माइनस 1 तक जाना है। तो हमने यहाँ पर फ्रंट एफ वेरिएबल में फ्रंट की वैल्यू ले ली और यहाँ पर कंडीशन लगाई है कि जब तक एफ की वैल्यू छोटी या बराबर नहीं होती मैक्स माइनस 1 के, तब तक ये क्यू चलता रहे। ओके, और ये जब लूप आपका है पूरा होने के बाद अब हमें फ्रंट को या एफ को 0 पर सेट करना है और वहां से हमें रेयर तक चलाना है, क्योंकि क्यू जो होता है वो फ्रंट से रेयर के बीच में होता है, और यहाँ पर डेटा को हमें प्रिंट करवाना है। ओके, तो सारा कोड आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको प्रमोशन का कोड भी दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक एक लूप लिया है जो 7 टाइम्स चलेगा, 0 to 7, और 0 to जो 7 है ये कलर्स की वैल्यू भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक टेक्स्ट कलर फंक्शन है जो कोनियो डॉट एच हेडर फाइल के अंदर है। तो टेक्स्ट कलर में हमने क्या दी, ये डॉस डॉट एच हेडर फाइल में है। तो यहाँ पर हमने आई की वैल्यू दे दी, जब आई की वैल्यू 0 होगी तो अलग कलर आएगा, 1 होगी तो अलग कलर आएगा, 2 होगी तो अलग, मतलब कलर चेंज होता जाएगा। और यहाँ पर हमने सी प्रिंटफ का यूज़ किया है जो क्या करेगा, कलरफुल प्रिंट आउटपुट जनरेट करेगा। ओके, चलो इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद इसको रन करते हैं। सर्कुलर क्यू को रन करना समझ में आना चाहिए, रन करना, यहीं से हमें समझ में आएगा कि ये क्यू सर्कुलर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम 1 एंटर करते हैं। यहाँ पर हमने डेटा डाला 20, हमारे क्यू का साइज है 4। ओके, तो अब हमने डाला 30, 2 एलिमेंट और डाल सकते हैं हम यहाँ पर। अब हमने 40 डाला, अब हम यहाँ पर 50 डालने वाले हैं। अब अगर और डालेंगे तो बताना चाहिए इसने ओवरफ्लो या क्यू ईच फुल बताना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है सर्कुलर क्यू ईच फुल। ओके, 2 दबाएंगे तो डिलीशन होगा, 3 दबाएंगे तो डिस्प्ले होगा। तो पहले हम डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो अभी हमारे पास क्यू में एलिमेंट है 20, 30, 40, 50। अगर हम डिलीट करते हैं तो 20 डिलीट होना चाहिए, तो 20 डिलीट हो रहा है यहाँ पर। अब वापस से हम डिस्प्ले करवा कर देखते हैं तो 30, 40 और 50 हमारे पास बचे हैं। फिर हमने डिलीट करवाया तो 30 डिलीट होना चाहिए। उसके बाद क्यू में 2 एलिमेंट बचेंगे, 40 और 50। अभी इंडेक्स आपका फ्रंट कहाँ पर आ गया होगा, 0 इंडेक्स वाला डिलीट हो गया है, 1 इंडेक्स वाला डिलीट हो गया। तो अभी फ्रंट आपका है 2 पर और रेयर है आपका 3 पर, 2 एलिमेंट है। ओके, अब अगर हमें एलिमेंट इंसर्ट करना है तो रेयर से इंसर्शन होगा। रेयर अभी आपका मैक्स माइनस 1 पर है, तो अब जो नया एलिमेंट है वो 0 पर जाना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से इंसर्शन करते हैं। यहाँ पर हमने डाला 300, ये 0 लोकेशन पर जाना चाहिए। उसके बाद अभी क्यू में और एक एलिमेंट आ सकता है। अब हमने 500 डाला, अब ये कहाँ जाना चाहिए, 1 लोकेशन पर। ओके, अब हम डिस्प्ले करवा के देखते हैं। तो जो क्यू है आपका वो कहाँ से होगा, फ्रंट से पहले चलेगा मैक्स माइनस 1 पर, फिर एफ को 0 से एड करेगा और वहाँ से कहाँ पर आएगा, रेयर पर आएगा। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 4 ऑप्शन चलाते हैं जिससे क्या होगा, प्रमोशन। ओके, अगर आपने कुछ यहाँ से नया सीखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।